जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये हिस्ट्री की क्लास रहेगी, यानी कि इतिहास के संपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने एक बेहतरीन अंदाज में इस वीडियो में कंप्लीट किया है। आपके बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में जो किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1950 ईस्वी तक, इसको हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से संजोया है और पार्ट 2 पार्ट 3 ला करके आपके संपूर्ण सब्जेक्ट को बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। तो वेट करना, इस वीडियो को देख लेना और 1 से 2 घंटे में आपको पार्ट 2 की भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सारी चीज़ों को एक तरफ करके फोकस बना लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कुतुबनुमा का आविष्कारक था। तो आपको बताना है भाई, कुतुबनुमा का जो आविष्कारक है वो कौन था? गैलीलियो, कोलंबस, मार्को पोलो या फिर जॉन लॉक। दोस्तों, बात करें मार्को पोलो की, तो मार्को पोलो आपका कुतुबनुमा का आविष्कारक था। अब हम जानते हैं भाई कुतुबनुमा क्या है। तो बात करेंगे भाई कुतुबनुमा के बारे में। तो यह एक दिशा सूचक यंत्र है, ठीक, और यह यंत्र सामुद्रिक नौकाओं और मापकों के काम आता है। तो भाई कुतुबनुमा क्या है? तो आप कहेंगे सर एक दिशा सूचक यंत्र है। आविष्कारक कौन था? तो आप कहेंगे सर मार्को पोलो था। और इस यंत्र का यूज कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे सर समुद्री नौकाओं में मापकों के द्वारा इसका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो भाई साहब रोजर बेकन साहब सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 रहेगा, लियोनार्दो दा विंसी के 2 महत्वपूर्ण चित्र कौन से हैं? दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हों कि जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछे जाएं। लियोनार्दो दा विंसी के 2 महत्वपूर्ण जो चित्र हैं उनकी बात करें तो एक हो जाएगा मोनालिसा, दूसरा हो जाएगा लास्ट सफर। कौन सा हो जाएगा? एक मोनालिसा, दूसरा लास्ट सफर। और हम याद रखेंगे मोनालिसा को माइकल एंजेलो के साथ भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग बताते हैं, कई इतिहासकारों का मत है कि माइकल एंजेलो भी मोनालिसा के चित्र बनाते थे। बहुत बढ़िया। बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की, कुस्तुतुनिया पर अधिकार किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। कब किया था? तो आप कहेंगे सर 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुतुनिया पर अधिकार किया था। एक चीज और याद रखेंगे, छापे खाने का जो आविष्कार हुआ तो वो 1450 में हुआ। इसके बाद चीजों को छापा जाने लगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मानवता का पिता किसे कहा जाता है? तो पेट्रार्क साहब को मानवता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न, डीकामेरन ये क्या है भाई? तो हम आपको बताएं, ये 3 जो हैं वो किताबें हैं। क्या हैं? 3 किताबें हैं। डीकामेरन का जो संबंध है वो बोकासियो से है। और अगर बात करेंगे यूटोपिया, तो ये किसने लिखी? तो आप कहेंगे सर थॉमस मोर साहब ने लिखी। और नेक्स्ट बुक की बात करें अगर, इन द प्रेज ऑफ फॉली, तो ये बुक इरास्मस की है। किसकी है? इरास्मस की है। ये तीनों किताबों को आपको अपने जहन में बैठा लेना है बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताओ भैया पुनर्जागरण क्या है ना? पुनर्जागरण का जो अर्थ है वो होता है पुनः जागना या फिर से जागरण, फिर से जाग जाना। तो ये स्थान कहाँ है भाई? कहाँ से पुनर्जागरण शुरू हुआ? तो आप कहेंगे सर इटली से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, किसका कथन है कि मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने के लिए भेजा था, ना कि प्रकृति से? तो ये भाई साहब फिलिप द्वितीय का ये कथन हो जाएगा। देखो, हम आपको बताएं, ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, हम आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये पार्ट 1 रहेगा। बहुत जल्द आपको पार्ट 2 मिल जाएगा और बहुत जल्द आपको फिर पार्ट 3 मिल जाएगा। आपके एग्जाम से पहले हम तीनों पार्ट को बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों कोशिश करेंगे, है ना, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बचने ना पाए मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन बचने ना पाए मेरे भाई। तो बात करेंगे 9 नंबर के प्रश्न की, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है? बताओ भाई, आपको बताना है। क्या चित्राकृति है, नृत्य शैली है, लोक पर्व है? इनमें से कोई नहीं। देखो, हम आपको क्वेश्चन सारे करवाते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि मैं इतना सारा करवा देता हूं कि आपको फेल होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, आपको फेल होने का चांस नहीं रहेगा। चीज़ों को मैं बहुत अच्छे और एक रणनीति के साथ कराता हूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आपका जो है लेवल बढ़ता है, साथ ही में आप चीज़ें भी सीखते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे, अगर अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर आप जो बच्चे समझ गए होंगे वो इसका आंसर करेंगे हमें कि विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा जो है
वो क्या है, और हमने तो यहाँ तक बताया कि ये जो है वो किसके द्वारा है ना, 2 विद्वानों के मैंने नाम भी बताया आपको। अब जो समझ गए हैं वो हमें तुरंत तुरंत से कमेंट कर दें। चलिए अब सुनो एक बात, देखो जॉन वाइक्लिफ के बारे में हम आपको अगर एक बात बताएं, आपसे पूछ ले ये कौन है, तो आप कहेंगे सर ये एक इतिहासकार हैं। जॉन वाइक्लिफ क्या हैं, तो आप कहेंगे इतिहासकार हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम है द मॉर्निंग स्टार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, स्टार्ट है भाई, स्टार नहीं है, याद रखना, द मॉर्निंग स्टार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन इनका दूसरा नाम है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला लग गया है, हमें लग रहा है उल्टी पीडीएफ लग गई है, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। चलिए 9 नंबर प्रश्न खत्म हो गए थे 9 तक। अब 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मार्को पोलो कौन था, तो बताओ भाई कौन था, तो आप कहेंगे सर अन्वेषक था। मार्को पोलो कौन था, तो आप कहेंगे सर अन्वेषक था। और मार्को पोलो के बारे में हमने आपको अभी बताया था कि मार्को पोलो ने क्या किया था, कुतुबनुमा का आविष्कार किया था। कुतुबनुमा एक दिशा सूचक यंत्र था और यह यंत्र सामुद्रिक नौकाओं और मापकों के काम आता था। ठीक, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक मैंने आपको बताया था रोजर बेकन। ठीक है, रोजर बेकन बताया था। और कुस्तुंतनिया पर अधिकार किसने किया था, तो अभी मैंने आपको बताया था कि साहब तुर्कों ने, किसने, तुर्कों ने किया था। कब किया था, तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी 1453 ईस्वी में क्या था। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 11 रहेगा, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बताओ कब पहुंचा, तो आप कहेंगे सर पहला आंसर सही है, 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा है वो भारत पहुंचा था। अच्छा, नई दुनिया की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे सर ये कोलंबस ने की थी। और ये कहीं ना कहीं कोलंबस को अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। कब, तो आप कहेंगे सर 1494। कब, तो आप कहेंगे सर 1494। इस बात को भी अपने जहन में बैठा लो, याद रखो। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की, धर्म सुधार आंदोलन का प्रयोग किस देश में हुआ, तो आप कहेंगे सर इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन का अगर कोई पूछ ले तो आप कहेंगे सर इंग्लैंड में इसका सुधार हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है, और इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में। और क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर सुधार पार्लियामेंट भी हुआ, इंग्लैंड में ही सुधार पार्लियामेंट भी हुआ। और ये किसके द्वारा हुआ, तो आप कहेंगे सर हेनरी 8वें के द्वारा। हेनरी अष्टम भी लिख के आता है कभी कभी, तो आप याद रखेंगे हेनरी अष्टम के द्वारा ये सुधार पार्लियामेंट हुआ और धर्म सुधार आंदोलन भी इंग्लैंड में ही हुआ। अच्छा, ऑन द लॉ, ये जो बुक है ऑन द लॉ वार एंड पीस, ये बुक जो है वो किसकी है, तो आप कहेंगे सर ग्रेटियस की है। बुक किसकी है, तो आप कहेंगे सर ग्रेटियस की है। अब यहाँ से समझो, माइकल एंजेलो, है ना, माइकल एंजेलो की अगर बात करें तो ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये मूर्तिकार भी हैं और चित्रकार भी हैं। माइकल एंजेलो क्या है, तो ये मूर्तिकार और चित्रकार भी हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था जॉन वाइक्लिफ के बारे में, तो मैंने कहा था कि जॉन वाइक्लिफ एक इतिहासकार हैं और इनका दूसरा नाम क्या बताया था, बताओ, द मॉर्निंग स्टार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, बताया था कि नहीं। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएंगे, माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार और एक चित्रकार दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, 12। तो 13 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो पढ़ो। रूसो की बुक्स, है ना, अब रूसो की जो किताबें हैं फेमस, उनके बारे में बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। देखो मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ पढ़ा दिया जाए कि भैया एग्जाम, है ना, आपका एग्जाम बिल्कुल बहुत अच्छा चला जाए। चलो तो बात करेंगे रूसो की बुक्स की, तो द कन्फेशंस उसकी बुक हो जाएगी, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी बुक हो जाएगी। इसको कुछ हिंदी में भी ये आती है बुक। सोशल का अर्थ हुआ भाई सामाजिक, है ना, क्या अर्थ हुआ, आप कहेंगे सर सामाजिक। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या अर्थ हुआ, है ना, जल्दी से बताओ कॉन्ट्रैक्ट का क्या अर्थ हुआ। किसी को अगर समझ आ रही हो ये बात कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, तो जल्दी से आप हमें बता दो। इसकी बुक का नाम हिंदी में भी पूछा जाता है, शायद समझौता होता है ना, क्यों, है ना, समझौता होता है ना, तो सामाजिक समझौता बुक किसकी है, तो आप कहेंगे सर रूसो की ही बुक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बुक की अगर बात करेंगे तो डिकोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी, ये बुक किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये बुक भी रूसो साहब की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, रूसो साहब की हो जाएगी। 40 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप कहेंगे सर ब्लांकी जी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब पहले आप एक बात बताओ हमें, औद्योगिक क्रांति से आपका क्या आशय है। देखो औद्योगिक क्रांति वो क्रांति होती है कि जिसमें मनुष्य जो हाथ से काम करता है ना, हाथ से काम के स्थान पर जब मशीनों का काम शुरू हो गया तो उसको हम औद्योगिक क्रांति कहने लगे।
क्या कहने लगे? औद्योगिक क्रांति हम उसको कहने लगे। अब इसका जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो मैं कहूँगा ना सर, मैं कहूँगा शुरू का श्रेय 1760 ईस्वी में जेम्स वाट को जाता है। और इसका किसके निर्माण पे? तो आप कहेंगे सर भाप के इंजन के निर्माण पे जेम्स वाट को औद्योगिक क्रांति शुरू करने का श्रेय 1760 में जाता है। इसके बाद फिर ये सूती उसके लिए भी मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि जो सूती धागा है ना, उसकी वजह से भी कई लोग इसको श्रेय मानते हैं औद्योगिक क्रांति का। चलो अब रेल का इंजन किसने बनाया? तो आप कहेंगे सर ये स्टीफेंस द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? स्टीफेंस द्वारा बनाया गया। लेकिन भाप का इंजन कोई पूछ ले तो आप कहेंगे सर जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया। इतनी बात को आपको याद रखना पड़ेगा। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। खानों की उड़ाने हेतु भाप शक्ति का प्रयोग कब किया गया? तो आप कहेंगे सर 1790 ईस्वी में खानों की उड़ाने हेतु भाप शक्ति का प्रयोग किया गया। चलो बहुत बढ़िया। बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न की। पावर लूम का आविष्कार कब हुआ था? पावर लूम का आविष्कार 1785 से 1786 ईस्वी में हुआ। एडमंड कार्ट राइटर द्वारा हुआ। किससे हुआ? कार्ट राइटर द्वारा हुआ। अब क्या है पावर लूम? तो भाई साहब लाइट से चलने वाली यार्न बुनने वाली एक मशीन है, ठीक है, धागा बुनने वाली एक मशीन है पावर लूम। शेयर करें वीडियो को, है ना, शेयर जरूर करो वीडियो को। बात करेंगे 17 नंबर के प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ब्लडी मैरी, खूनी मैरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैरी ट्यूडर को जो है वो ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? है ना, बताओ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे सर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई मेरे भाई, है ना। चलो 1603 ईस्वी में जो है जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सिंहासन पर आसीन हुआ। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। दो चीज़ें कौन कौन? एक 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1603 में जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सिंहासन पर आसीन हुआ था। और 1509 की बात करें तो हेनरी अष्टम, ठीक है, हेनरी अष्टम जो है इंग्लैंड के सिंहासन पर आसीन हुआ था। बात करेंगे 9 नंबर के प्रश्न 19 नंबर के प्रश्न की। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई साहब दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। देखो 5 हो सकता है, अगर 3 से 4 क्वेश्चन ना आए तो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपको बुक से रिलेटेड मिलेंगे कि ये किताब किसकी है, वो किसकी है, आपको बताना है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो ये 1867 में द कैपिटल पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। प्रकाशन 1867 है कार्ल मार्क्स का। चलो द वेल्थ ऑफ नेशन ये किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये एडम स्मिथ की हो जाएगी। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी है? तो आप कहेंगे सर एडम स्मिथ की हो जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताओ जल्दी। अभी मैंने आपको बताया था सामाजिक समझौता, ठीक है, क्या बताया था भाई? सामाजिक समझौते की मैंने बात करी थी कि ये किताब किसकी है, सामाजिक समझौता। तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था सर ये रूसो की हो जाएगी, है ना। रूसो की और किताबें बताई थी, द कन्फेशंस बताई थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताई थी, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी बताई थी। ये सब किताबें मैंने आपको बता चुका हूँ। ये किसकी हैं? तो आप कहेंगे सर रूसो साहब की हो जाएंगी, ठीक है, रूसो साहब की हो जाएंगी। और एक बात और हमने बताया था औद्योगिक क्रांति का जो श्रेय है वो किसे मिला? तो कहा था जेम्स वाट को मिला। कब मिला? तो हमने आपको बताया था सर 1760 में मिला। कुछ लोग किसे मानते हैं? तो सूती जो उद्योग होता है ना, सूती धागा बनाने वाला, उसको मानते हैं। और रेल के इंजन का आविष्कार स्टीफंस द्वारा किया गया था, है ना। पावर लूम मशीन का आविष्कार 1785 से 1786 आप याद रखेंगे एडमंड कार्ट राइटर द्वारा। किसके द्वारा? एडमंड कार्ट राइटर के द्वारा। पावर लूम बताया भी था, लाइट से चलने वाली यान धागा बुनने वाली एक मशीन हो जाएगी। मार्को पोलो कौन था? अभी बताया था भाई, अन्वेषक था, आपको याद रखना है, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? सन भी याद रखेंगे 1498 में। कब भैया? 1498 ईस्वी में पहुंचा था, ठीक है। और नई दुनिया की खोज कोलंबस ने की थी। कब करी थी? तो हमने कहा भी था आपको 1494 ईस्वी में करी थी, ठीक है। और इसी को अमेरिका की खोज का भी श्रेय दिया जाता है मेरे भाई। चलो 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको समझना पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग धंधे से हुई? तो आप कहेंगे सर सूती वस्त्र से। मैं इसी की बात कर रहा था, है ना। कुछ लोग मानते हैं किसे? तो मैं कहूँगा जेम्स वाट को 1760 में। और कुछ लोग मानते हैं किसे? तो मैं कहूँगा सूती वस्त्र से, ठीक है, उद्योग क्रांति की शुरुआत को। दोस्तों ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, आपको जल्दी मिल जाएगी क्लास। और इसी तरह से पार्ट 3 भी आपको मिल जाएगा। देखो पॉलिटिकल साइंस का अगर आपका पेपर है तो पाश्चात्य राजनीति चिंतन को हमने मात्र एक वीडियो में संपूर्ण खत्म किया है। और बहुत जल्द इसके हम वन लाइनर फॉर्म में MCQ लाने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही में अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो यार लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो। मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत को आप सब, है ना, पसंद कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी क्लास हैं आपको सब देखनी है। दोस्तों देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
बात ये है कि आप सारी क्लास को देख के जाना, ठीक है। कोई एक क्लास देख के आप चले गए और आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो आप फिर आकर के सीधा ब्लेम करते हो कि साहब आपकी क्लास से क्वेश्चन नहीं फंसे। देखो ऐसा नहीं है, मैं क्वेश्चन कराता हूँ कॉन्फिडेंट के साथ, सारी चीज़ों को कराता हूँ। और आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि भैया सारे जितनी भी क्लास मैंने दी हैं आप सारी देख करके जाओ, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक क्लास देख करके चले गए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो अब फिजिकल एजुकेशन योगा की बात करें, शारीरिक शिक्षा एवं योग की भी काफ़ी सारी क्लासेस उपलब्ध हैं अपने परिवार BSc एम शिवम पर। और बहुत जल्द बनलाइनर फॉर्म में सब कुछ घोल कर आपको पिला दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले हम बहुत जल्द जड़ी बूटी एक लाने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन योगा की हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे, टेस्ट आपका किया था, तो बिल्कुल सारी चीज़ों को देख लें। हिंदी साहित्य का पेपर आपका कैसा हुआ आप ज़रूर बताएंगे हमें, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन योगा को आपको जब भी आपका एग्जाम है देख करके जाना है आपको। सारी चीज़ें फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो सब कुछ आपको हमने एक अच्छे लेवल के साथ पढ़ाया है। SSC CGL MTS यूपी पुलिस कांस्टेबल सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए एम बस शिवम आपका जो परिवार है बिल्कुल आ चुका है। इस पर हम मैथ्स को बिल्कुल बारीकी के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं। जब आपके एग्जाम हो जाएंगे क्लासेस तब शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्लास तो शुरू नहीं हो रही है, आप बताते जा रहे हो, मैं है ना। हम इस वजह से बता रहे हैं कि सबको पता चल जाए और फिर जैसे ही आप फ्री होते हो फिर हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे और एक एग्ज़ाम को टारगेट करके चलेंगे। और जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा देंगे हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। हम रुकेंगे नहीं और बहुत जल्द सारी क्लासेस को हम लेंगे। और आप कहेंगे अगर सर, है ना, आप सब अगर कहेंगे कि बिल्कुल एक सेपरेट टीचर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो वो भी उपलब्ध हो जाएगा। आप टेंशन ना लो। अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो भाई साहब हम तो आपके लिए हैं ही समर्पित, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें, तो सब्सक्राइब करें अपने परिवार BSc एम शिवम को, है ना। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो यार कर दो, है ना। दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। आप अच्छा करेंगे तो भगवान आपके साथ भी अच्छा करेंगे, ठीक है। हर हर महादेव, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।